हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एचके एजुकेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। आसान चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी से खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन मिनिमम इसमें से आता है और कई बार नहीं भी आता, लेकिन अब आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं है क्योंकि वो फ्री के पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग एक चीज समझो। चीज क्या समझनी है? दुनिया के अंदर इस अर्थ पे जितनी भी चीजें होती हैं, सारी की सारी क्या होती है? सबकी सब मैटर होती है। एम फॉर मैटर। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैटर की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। सब चीजें क्या होती है? मैटर होती है। अब एग्जैक्टली जो मैटर है, इसे हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? लाइक एक तो लिविंग हो सकता है और एक नॉन लिविंग हो सकता है। दुनिया में जितना भी मैटर है या तो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। अब एग्जैक्टली हमें पता चला लगाना है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। मींस कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि क्या चीज लिविंग है और क्या चीज नॉन लिविंग है। देखो, पहले तुम्हें फर्क समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब लिविंग, क्या चीज लिविंग है और क्या चीज नॉन लिविंग है, इस चीज को पता लगाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता लगाना पड़ता है। हमको पहले समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क है। ठीक है, अब समझो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है जो लाइक फॉर एग्जांपल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चीज लाइक कोई चीज पाई जाती है, जैसे कि वो ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, ये सब चीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, देखो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को ये समझना होगा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को ये समझना होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करे, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करे वो क्या है? वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। डिफाइन मतलब इस चीज को डिफाइन, जो ये चीज डिफाइन करे कि वो चीज लिविंग है या नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब समझो, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये जैसे कि ग्रोथ ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। पता है हमें, सब लिविंग चीजें जितनी भी होती है वो ग्रो करती हैं। लेकिन क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? क्या ये डिफाइन करती है कि जो चीज जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है? एक काम करते हैं, इसे ऐसे नहीं समझोगे आप लोग। हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मैंने आपसे बोला कि कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपसे बोला ग्रोथ। ग्रोथ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? क्या ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं, जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। समझने की कोशिश करो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ये बात सच है? हाँ सही है भाई। हम पैदा हुए छोटे से थे, हम धीरे धीरे बड़े हो गए, मतलब हमने ग्रो किया। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसी नॉन लिविंग चीज भी है जो ग्रो करती है? यस, एब्सोल्युटली नॉन लिविंग चीजें ग्रो करती हैं। जैसे कि माउंटेन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। जहां पे आज के टाइम पे हम माउंटेन देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज देखते हैं, एक टाइम ऐसा रहा होगा कि वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब वहां पे माउंटेन है और माउंटेन लगातार ग्रो करते हैं। माउंटेन जबकि लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो कि माउंटेन जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर माउंटेन ग्रो करते हैं, अगर माउंटेन ग्रो करते हैं तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो, जो ग्रोथ है नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि माउंटेन ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं, अब माउंटेन ग्रो करते हैं तो जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है।
भाई लिविंग तो ग्रोथ करते हैं, ये तो सच है, लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद हमें यह बताना है कि जो ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक्चुअल में एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वह कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, किसी और में प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे कि ग्रोथ तो माउंटेन ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है ग्रोथ की। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। थोड़ी सी बात देख लेते हैं। देखो याद रखना बेटा, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए थोड़े से स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं, जो ग्रोथ होती है वो एक तरह से म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है, मतलब जुड़ी हुई प्रोसेस है। किसके अंदर? जो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ना ये चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो हमें पता चला कि जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, इसलिए ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक। लेकिन अब हमें समझना क्या है? हमें समझना यह है कि जब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है और लिविंग में भी ग्रोथ है, तो दोनों ही ग्रोथ में क्या फर्क है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करते हैं, नॉन लिविंग कैसे ग्रोथ करते हैं? देखो समझो, जो ग्रोथ है वो लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। लेकिन दोनों ही चीजें कैसे ग्रो करती हैं, एक्चुअल में क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग की। मैंने यहां पे लिख दिया लिविंग, यहां पे लिख दिया लिविंग, और यहां पे लिख दिया नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। अब हमें पता है, देखो जो ग्रोथ है एग्जैक्टली वो लिविंग के अंदर प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है लिविंग के अंदर। क्या नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, यहां पे भी लो, यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? देखो समझो, एक्चुअल में क्या होता है, जो जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो वो कैसे ग्रो करते हैं? बाय द डिवीजन ऑफ सेल ग्रो करते हैं, सेल के डिवीजन से वो ग्रो करते हैं। देखो समझो कैसे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन, है ना? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन, है ना? सभी के अंदर होती है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल, ग्रो बाय द सेल डिवीजन, ये बात हमको समझ आती है। लेकिन नॉन लिविंग में तो सेल नहीं होती, तो नॉन लिविंग में कैसे कैसे ग्रो करते हैं? पहले काम करते हैं, लिविंग पे बात करते हैं, फिर नॉन लिविंग पे बात करते हैं। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय द सेल डिवीजन। अब सेल बॉडी के अंदर होती है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटर्नसिक बोलते हैं, इंटर्नसिक। समझो, इंटर्नसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटर्नसिक। ठीक है, इंटर्नसिक बोलते हैं, मतलब अंदर से होती है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। क्या नॉन लिविंग चीजें ग्रो करती हैं? एब्सोल्युटली करती है, इस बात पे हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन कैसे ग्रो करती है? देखो, उनमें सेल नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या है, होता ये है, जैसे कि ये एक माउंटेन है, समझो ये एक माउंटेन है ना, कुछ इस तरह के होते हैं माउंटेन, मैंने मान लिया माउंटेन है। अब ये एक टाइम पे इतना बड़ा है, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो होंगे ये जो माउंटेन होते हैं ये एक्चुअल में ग्रो कर जाते हैं। मींस इनके यहाँ पे क्या होगा, जो डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेशन समझते हो? जो एयर के थ्रू जो पार्टिकल आते हैं वो यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस तरह से।
तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जो माउंटेन होते हैं ना, वो अपने साइज में, जो उनका एक्चुअल साइज था उससे थोड़े बड़े दिखने लगते हैं, मीन्स वो बड़े हो जाते हैं, है ना। तो जो अब जो एक्चुअल में जो माउंटेन ने जो ग्रो किया, वो कैसे ग्रो किया, देखो वो ऐसे ग्रो किया, वो कितना हो गया, वो इतना हो गया, ऐसा हो गया ना। ये एक्चुअल माउंटेन है, मीन्स ये ग्रो कर रहा है, देखो तेरा ग्रो किया, पहले ये था लेकिन अब ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, अब ग्रो करके, हाँ ग्रो तो किया। तो किया कैसे, ये ग्रो किया एक्यूमुलेशन से। किससे, यहां पे क्या हुआ, यहां पे पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हुआ। क्या हुआ, एक्यूमुलेशन। अब ये जो एक्यूमुलेशन है, मतलब एक तरह से इकट्ठा होना है डस्ट पार्टिकल का, तो ये बाहर से हुआ एक्यूमुलेशन कि अंदर से हुआ। ऑब्वियसली बाहर से हुआ एक्यूमुलेशन, क्योंकि बाहर, देखो अब इसमें कंफ्यूज मत करना, वो जो मैंने, ये पहले ऐसा था, ऐसा था, उसके बाहर ही तो आके जुड़े थे वो पार्टिकल्स थे। तो इसका मतलब जो एक्यूमुलेशन था वो बाहर से हुआ। अब अगर एक्यूमुलेशन बाहर से हुआ तो यहां पे जो ग्रोथ होगी वो एक्सटेंसिक होगी। कैसी होगी, एक्सटेंसिक होगी। मैं यहां पे लिख सकता हूं ग्रोथ इज एक्सटेंसिक। ग्रोथ इज एक्सटेंसिक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वर्ड जो है। एक बार एग्जाम में पूछा था इंटेंसिक और एक्सटेंसिक, दोनों, आई होप दोनों का समझ आया होगा, मतलब कि इंटेंसिक क्या होते हैं, एक्सटेंसिक क्या होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो एक एनसीईआरटी का 12th क्लास की एनसीईआरटी का पॉइंट है, यहीं पे ले लेते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट है। चीज कही जाती है दुनिया में जितनी भी चीजें, जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं, वो क्या होती है, वो एक्चुअल में कोई भी चीज इमॉर्टल नहीं होती, मतलब हमेशा जिंदा नहीं रह सकती, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब कि कभी मरते नहीं, जो लिविंग है वो मरेगा, वो तो जरूर मरेगा। लेकिन देखो एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। जो ग्रोथ होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ना, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है, मींस जुड़ी हुई प्रोसेस है। देखो कैसे, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, मैं समझाता हूं आपको, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंगल सेल, सिंगल सिंगल सेल, ऐसे हम यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। तो यहां पे जो ग्रोथ होगी, मैं लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से मेरी बात समझना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, अभी समझाता हूं, लिख देता हूं, है ना, आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, inclusive process. Growth and reproduction are mutually inclusive process in unicell. Growth and reproduction are mutually, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला mutually, mutually inclusive process, mutually inclusive process। इसका क्या मतलब है, देखो म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस का क्या मतलब है, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, वो दोनों ही चीज आपस में इंक्लूसिव है। मींस जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, तो एक्चुअल में क्योंकि वो सिंगल सेल होते हैं, तो वो इतनी ग्रो करते हैं, इतना ग्रो करते हैं कि एक टाइम पर आने के बाद वो डिवाइड कर जाते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, वो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि भाई 1 से 2 बन गई, उसी हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ग्रोथ की वजह से डिवाइड हुए, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस। देखो समझो कैसे, समझो कैसे, देखो ऐसे, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, देखो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल है, इसने ग्रो किया साइज में, साइज में बड़ी हो गई, बड़ी होगी साइज में। अब एक टाइम ऐसा आया कि ये और ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई और ये डिवाइड हो गई, ठीक है, डिवाइड हो गई। मींस यहां पे सेल ने क्या किया, देखो यहां पे सेल ने ग्रोथ की, ठीक है, यहां पे डिवीजन किया।
ग्रोथ और डिवीजन, क्योंकि ग्रो क्या इसलिए डिवीजन किया, और डिवीजन ही तो रिप्रोडक्शन है, डिवीजन ही तो रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ एंड डिवीजन और रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि मल्टीसेलुलर में ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, हम मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या हम अगर हम ग्रोथ करते रहते हैं क्या ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो मतलब हमारे अंदर ग्रोथ से रिप्रोडक्शन का कोई लिंक नहीं होता, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसलिए कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑल दी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी इसे बोलते हैं ऑल दी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। मतलब वो मर नहीं सकते कभी, क्योंकि जैसे अब देखो यार ये था, कहां पहुंच गया, क्या डेथ हुई? नहीं हुई, नए ऑर्गेनिज्म बन गए। इज दैट क्लियर? नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो इमॉर्टल होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो बात करते हैं अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ एक्सक्लूसिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? एक्सक्लूसिवली। मैं लिख देता हूं पहले, देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are mutually exclusive process ठीक है। एक्सक्लूसिव प्रोसेस मींस रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसलिए मैंने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। सो इट वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ, इट वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ। और हम यहाँ ग्रोथ ये हमारी खत्म होती है, बस यहीं से एक दो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, एक दो जो बनेगा वो मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ग्रोथ के, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से, बस वही, उससे इससे अलग फिर इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्रोथ का टॉपिक अपना खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कोई नया टॉपिक होगा वो शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब इसी में आगे चलेंगे, अगली कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। फिलहाल अभी आप लोग इतना याद रखो, जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, बता दिया। और अगर आपको समझ नहीं आया आप वीडियो को वापस रिवर्स करो, देन दोबारा से देखो, ठीक है। 2 बार देखो, कुछ नहीं है इसमें बेटा, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है।